students, how are you all? I hope you are well at your home. Dear students, today we are going to study the topic speech. Actually students, this is the most important topic in class 12 because it gives 10 marks. 10 marks are most important in class 12 because in this topic you don't need to go through the books, as well as you have to go through your own knowledge, that the knowledge which you have, that is the most important, because this is speech. Yes students, what is speech and how can we know, how can we deliver a good speech, what are the points which are quite beneficial for us to know, how can we make our effective and outstanding speech. Now depends on us how we make it excellent. So let's start. A speech is an effective of conveying a message to a large audience. Means हम अकेले बहुत सारी ऑडियंस को अच्छे से स्पीच दे सकते हैं, अच्छे से अपनी बात को रख सकते हैं, बता सकते हैं स्पीच के थ्रू। अगर हम स्पीच देते हैं तो स्पीच में क्या इंक्लूड होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो हमें इंक्लूड करनी पड़ती है। नॉट ओनली बुक्स, not only our thoughts, even we have to go worldwide in speech, because speech is not kind of study, this is a practical things, this is a practical experience which we feel, which we do in our practical life, whatever we observe. Speech is all about our observation, that how we feel, what we see in the audience, how they are going to listen us, and what can we make, which points we can use to make our speech effective. So here we start. Dear students, जब हम स्पीच देते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। हमारा आई कॉन्टैक्ट, हमारा बोलने का तरीका, वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ आई कॉन्टैक्ट एंड हाउ डू वी डिलीवर स्पीच, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमारी स्पीच को इफेक्टिव बनाते हैं। सबसे पहले स्पीच के बारे में स्टडी हम कर लेते हैं। स्पीच इज एन इफेक्टिव ऑफ कन्वेइंग ए मैसेज टू ए लार्ज ऑडियंस। मीन्स एक स्पीच एक तरह का साधन है जिससे हम बहुत अधिक लोगों को एड्रेस कर सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं इफेक्टिव तरीके से। और सबसे पहले इसके फॉर्मेटिंग के बारे में बात कर ली जाए। फॉर्मेट कैसा है, कैसे हमें इसके मार्क्स मिलेंगे और सीबीएसई कैसे इसके मार्क्स देती है। जो फॉर्मेट है स्टूडेंट्स, फॉर्मेटिंग में क्या है, सबसे पहले फॉर्मेटिंग में क्या है आपका, सबसे पहले फॉर्मेट ओपनिंग, एड्रेस, कंक्लूजन। मीन्स जो स्टार्टिंग है आपकी, वो ओपनिंग आप कैसे कर सकते हो, फॉर्मेट कैसे लिखते हो, जो आपकी स्पीच है उसके बारे में आपको लिखना है। मीन्स इसका आपको 1 नंबर मिलता है, ठीक है। दिस इज अकॉर्डिंग टू सीबीएसई। नेक्स्ट स्टूडेंट है कंटेंट, जो आप लिखेंगे, जो वर्ड लिमिट्स बताई जाती है आपको। वर्ड लिमिट्स इसमें आपकी रहेगी 120 to 150 वर्ड्स के आसपास, इतने वर्ड्स आपको लिखने हैं। 120 to 150 वर्ड्स आपको लिखने हैं, वो आपका कंटेंट होता है, जो वर्ड्स आप उसमें लिखते हैं। इज इट क्लियर? आई थिंक क्लियर। नेक्स्ट है एक्सप्रेशंस के आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। इसमें किस तरीके से आप अपनी स्पीच को डिलीवर करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे, और द वे ऑफ स्पीकिंग, वे ऑफ टॉकिंग आपका क्या रहता है, कितनी अच्छी वोकैबुलरी यूज करते हैं। एक्सप्रेशन में आपकी ग्रामर, राइट, आपके आइडियाज, आपके व्यूज, आपके थॉट्स, हर चीज इंक्लूड होती है आपके एक्सप्रेशंस में। तो सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं आपको एक्सप्रेशंस के। और जो मार्क्स है सीबीएसई इस तरीके से देगी स्टूडेंट्स आपको 1 आपके कंटेंट का, 1 आप ओपनिंग का, मीन्स जो फॉर्मेट ओपनिंग करते हैं, जैसे ऊपर आप सैल्यूटेशन जो वर्ड्स लिखते हैं उनका 1 नंबर होता है। फिर कंटेंट जो वर्ड्स आप लिखते हैं उसके 4 मार्क्स हैं लिमिट के अकॉर्डिंग। और एक्सप्रेशन मीन्स ओरल टॉपिक आपने किस तरीके से एक्सप्रेस किया है, उसमें आपकी ग्रामर भी है, आपकी एक्यूरेसी भी है, तो हर चीज इसमें शामिल की जाती है इसमें। और टोटल आपके बनते हैं 10 मार्क्स। आई होप फॉर्मेटिंग इज क्लियर। नाउ वी सी हाउ वी कैन स्टार्ट आवर स्पीच। हम अपनी स्पीच को कैसे शुरू कर सकते हैं, कैसे हम अपनी स्पीच को इफेक्टिव बना सकते हैं, और किस तरीके से इस टॉपिक में हम पूरे 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स ले सकते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स, यू टू स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे। दैट सपोज इफ आई एम टेलिंग एनी स्पीच, hello, good morning sir, my name is, whatever name you have you can speak,
Suppose, hello students, my name is Sandeep. Like that you can speak. Start with greeting. Greeting means संबोधन. जब हम किसी को ग्रीट करते हैं, like जब आप शुरू करते हैं ओपनिंग अपनी स्पीच शुरू करेंगे, हाय गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट एनी टॉपिक दैट विल बी गिवन टू यू. कोई भी टॉपिक जो आपको मिलेगा आप उसके बारे में आप बोलेगी. तो सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद ग्रीटिंग मीन्स गुड मॉर्निंग. मोस्टली गुड मॉर्निंग से शुरू होता है, क्योंकि स्पीच जब हम करते हैं तो असेंबली में होती है और ये सुबह का वक्त होता है ज़्यादातर. तो गुड मॉर्निंग ही बेटर रहेगा आपके लिए. तो आप गुड मॉर्निंग से शुरू करें अपने आप को. गुड मॉर्निंग सर, मैम, रिस्पेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टर सर, डायरेक्टर मैम, वट एवर यू वांट टू से यू कैन स्पीक. नेक्स्ट है इडियम्स, कोट, फैक्ट्स. आप कोई भी इफेक्टिव इडियम्स का प्रयोग कर सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल आपने चेंजिंग के बारे में कुछ लिखा या नेचर के बारे में लिखा, तो कुछ कोट्स आप डाल सकते हैं, कुछ इडियम्स का यूज कर सकते हैं टू मेक योर स्पीच इफेक्टिव. अपनी स्पीच को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप इडियम्स डाल सकते हो, राइट. जैसे चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस. तो दीज आर द इडियम्स दैट मेक्स योर स्पीच ब्यूटीफुल. कोट्स, फैक्ट्स. अब गूगल फैक्ट्स है, अगर ऐसा वो टॉपिक मिला है जिसमें डेटाज है, तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हो, अपने फैक्ट्स डाल सकते हो कि इस टॉपिक में ये फैक्ट है. फॉर एग्जांपल कोई टॉपिक मिल जाए, एक्सीडेंटल टॉपिक्स, तो हमारे पास फैक्ट्स होते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से हमें मिलते हैं कि दिस मच अमाउंट, मतलब इतने लोग मारे जाते हैं पूरे संसार में इतनी टाइम पे. तो इस तरह से फैक्ट आपको मिलते हैं. तो आप फैक्चुअल चीजें या डेटा अगर है तो बेस्ट पॉसिबल है, क्योंकि मार्किंग के ज्यादा चांस रहते हैं अगर आप डेटा का यूज करते हो, फैक्चुअल चीजें डालते हो. तो नेक्स्ट है कंपैरिजन. फिर उस टॉपिक की अगर कंपैरिजन हो रही है किसी और टॉपिक से, किसी दूसरी कंट्री में जो कंडीशन है वो हमारी कंट्री कंडीशन से अलग होती है, तो आपस में कंपैरिजन भी आप कर सकते हो आपस में. फिर सजेशन. कंपैरिजन के बाद आप सजेशन भी दे सकते हैं कि ये इस तरीके से है और इस तरीके से इसको स्टॉप किया जा सकता है, इसका सॉल्यूशन ये है. सजेशन प्लस सॉल्यूशन आप दे सकते हैं. फिर है कंक्लूजन. ओवरऑल जब आपने सब कुछ बता दिया, फिर उस टॉपिक का कंक्लूजन आपको बताना है कि दिस इज प्रॉब्लम इज जनरेटेड बाय दिस एंड दिस इज द वे टू हैंडल दिस प्रॉब्लम. एट लास्ट वोट ऑफ थैंक्स. और लास्ट में डियर आपको अपना थैंक यू ये लिखना है. दिस इज मैंडेटरी. तो आपकी जो स्पीच है, by this way you can make your speech very effective. It depends on us how do we make our speech effective. Dear students, first you need to understand that speech must be effective. The way of speaking, the way of addressing, the selection of words, each and everything you have to select. First write down in rough, try to write more and more speech. After that you will get one best possible speech. So I hope it is clear to you. I will send some exercise speech you make yourself. If you face any doubt, you may contact me. Thank you so much. Goodbye.